हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय की। तो जायसी जो हैं वो सूफ़ी काव्यधारा भक्ति काल सूफ़ी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के जीवन की चर्चा करने वाले हैं। तो इनका पूरा नाम जो है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म सन 1477 ईस्वी है। इनके जन्म को लेकर भी अलग अलग मतभेद हैं, लोगों की अलग अलग राय है। इनका जन्म जो है वो अलग अलग सन में माना गया है। इनका जन्म स्थान जायस रायबरेली उत्तर प्रदेश है। इनका उपनाम जायसी है। इनकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। अब विस्तार से देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1477 ईस्वी, कहीं कहीं 1492 है, कहीं 1472 है, तो अलग अलग इसमें दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जायस नामक गांव में हुआ था। जायस में पैदा होने के कारण इनके नाम के साथ जायसी शब्द का प्रयोग उपनाम की भांति होने लगा। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि हैं। वे सरल और उदार सूफी महात्मा थे। सूर और यानी कि सूरदास जी और तुलसीदास जी के समान ही हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो जायसी का भी तुलसीदास और सूरदास की भांति हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ये सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, उसको शुरू करने वाले सूफी काव्यधारा का। इनके पिता का नाम मलिक ममरेज या मलिक शेख अशरफ था। इनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो माता पिता थे उनका देहांत जो है इनके बचपन में ही हो गया। तो ये जो है साधु संगतों की संगति में घूमा करते थे, उन्हीं के बीच रहते थे। उनका लालन पालन, उनका बचपन जो है इन्हीं साधु संतों सूफी लोगों के बीच में बीता है। इनके गुरु सैयद अशरफ तथा शेख बुरहान थे। जायसी निज़ामुद्दीन औलिया के वंशज थे। तो जायसी में प्रतिभा तो बहुत थी, ये प्रतिभा के धनी थे, परंतु शरीर के कुरूप थे। जायसी एक नेत्र से विहीन तथा एक कान से रहित थे। इनके चेहरे पर जो थे वो चेचक के दाग भी थे, तो इनका चेहरा एकदम कुरूप सा था। एक बार शेरशाह सूरी ने इनकी कुरूपता का मजाक उड़ाया था। तब इन्होंने बड़े शांत स्वभाव से शेरशाह सूरी को कहा, मोही का हंसही के को हरिहम, अर्थात कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार अर्थात ईश्वर पर। शेरशाह सूरी इस बात से लज्जित हुए और उसके बाद उन्होंने जायसी का बहुत ही सम्मान किया। ऐसा माना जाता है कि अमेठी के आसपास जंगलों में शिकारी के तीर लगने से जायसी का निधन हो गया। तो इनके जन्म का, इनकी मृत्यु का भी जो है ठीक पता नहीं लगा है। लोगों के अंदाजे के आसपास ही ये कही गई बात है कि जायसी का निधन किस प्रकार हुआ है। अमेठी के पास ही इनका जो इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। तो अमेठी के राजा जो है इनको अपना गुरु मानते थे और वहीं पर जो है इनका बनाया गया है, चबूतरा जो है इनके नाम से बनाया गया है। अब इनके द्वारा लिखित रचनाएं कौन कौन सी है? तो जायसी द्वारा लिखे गए 12 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन जो है इनकी 7 ग्रंथ ही मिलते हैं। इनके ग्रंथों के नाम है आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, मसलनामा, कहरनामा, कान्हावत और यहाँ लिखा नहीं हुआ है तो एक जो है वो है चित्ररेखा। तो ये 7 ही जो है हमें उपलब्ध होते हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं उसके अंदर वर्ण विषय क्या है, ये परीक्षा में कितनी बारी आ चुका है। तो आखिरी कलाम में प्रलय का वर्णन है,
अखरावट में वर्णमाला के वर्णों के क्रमानुसार तत्व ज्ञान की चौपाइयाँ लिखी गई है। इस रचना को जायसी की अंतिम रचना भी मानी जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जायसी की अंतिम रचना कौन सी है, तो वो है अखरावट। कान्हावत, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। अब बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण रचना पद्मावत के बारे में। तो यह एक प्रेमाख्यान महाकाव्य है। इसमें लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक कथा का उल्लेख है। समन्वय शैली में लिखी गई रचना है। इसमें हिंदू और मुस्लिम काव्य शैली का समन्वय है। चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अब पद्मावत में रतन सेन आत्मा का, पद्मावती परमात्मा का, हीरामन तोता गुरु का, नागमती सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। तो इसमें जो है पद्मावती इनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसी महाकाव्य से ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई है। तो पद्मावती काव्य में हमें इनका विरह वर्णन भी देखने को मिलता है। तो जायसी का विरह वर्णन अत्यंत मर्म स्पर्शी है। तो जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत में हमें नागमती वियोग खंड में हमें इनका विरह वर्णन देखने को मिलता है। वो मिलता है नागमती वियोग खंड में हमें, जो पद्मावत का ही एक पार्ट है। जो नागमती होती है वो राजा रतन सेन की पत्नी होती है। तो उसी का वियोग खंड जब वो पद्मावती से मिलने चला जाता है रतन सेन, तो नागमती जो उसकी पत्नी होती है उसके वियोग में किस प्रकार रोती रहती है, इसी का वर्णन, इसका विरह वर्णन जो है उसका बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इसमें षड ऋतु वर्णन और 12 मासा का वर्णन उनकी रचनाओं में किया गया है। जायसी एक रहस्यवादी कवि हैं। ईश्वर और जीव के प्रेम की व्यंजना इन्होंने दाम्पत्य भाव के रूप में की है। अब इनकी भाषा शैली कैसी है, तो जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। इसमें देशज व अन्य क्षेत्र की बोलियों का समावेश भी मिलता है। दोहा चौपाई जायसी का प्रिय छंद है। मसनवी तथा प्राकृतिक शैलियों की, तो प्रेमाख्यान शैली जो है उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, समासोक्ति इनके जो है वो प्रिय अलंकार हैं। प्रौढ़ और गंभीर काव्य शैली इनके काव्य की विशेषता है। तो दोस्तों ये था जायसी का संपूर्ण जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय, वर्ण विषय, उनकी भाषा शैली, उनके काव्यों का परिचय। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।